Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start a new topic that is metals and non-metals. Metals और non-metals क्या होते हैं? Metals means धातुएं and non-metals means अधातुएं. तो अधातुओं और अधातुओं के अंदर क्या क्या आता है, इनकी क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनमें से कैसी कैसी मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं या करते हैं. So now we will discuss the topic. Okay, so that is chapter 4, metals एंड नॉन मेटल्स. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपका क्या क्या है, आप देखिए सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आपका ब्रांस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, यानी कि सारे के सारे जर्मेनियम, ये सब क्या है, कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं. तो क्या है ये हम क्लासीफाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर, देखो आपको ब्रॉन्ज दिख रहा है, मेटल्स में स्लज है, स्टील, ब्रांस, एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर. You are familiar with a number of metals like iron, aluminium, copper, etc. यानी कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को, इन मटेरियल्स को आप यूज़ करते हो, है ना. जैसे आप आयरन को यूज़ करते हो, एल्युमिनियम के भी काफ़ी सारे, जैसे एल्युमिनियम के वायर्स होते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं, है ना, ये सब हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. बर्तन होते हैं जो घरों में हम यूज़ करते हैं, जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं. कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल्स, यानी कि क्या आप इन सारे मटेरियल में से बता सकते हो कि मेटल्स कौन से हैं. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. यानी कि आपका जो भी मटेरियल है, आपके पास जो भी मटेरियल है जो आपको पता है, अगर आप उनमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो आप उनको दो बेसिस पे अलग कर सकते हो, जिसमें से फर्स्ट है आपका, आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करके उन्हें अलग कर सकते हो, या फिर आप उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करके उनको अलग कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि जो मटेरियल्स आपके पास हैं उनमें से कौन से आपके मेटल्स हैं और कौन से आपके नॉन मेटल्स हैं. ओके, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनके थ्रू हमें पता चलेगा कि आपके पास जो मटेरियल है वो आपका मेटल है या नॉन मेटल है, धातु है या अधातु है. यू नो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग. यानी कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी हम लोहे को, आपने देखा लोहार क्या करता है, लोहा पीटता है, ठीक है, तो वो लोहार लोहा क्यों पीटता है, क्या पीटने का उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसको वो जिस शेप में चाहता है उस शेप में उसको वो कन्वर्ट कर लेता है. सेम एल्युमिनियम के साथ होता है. एल्युमिनियम के वायर्स जो होते हैं या आयरन के जो वायर्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी जो शीट्स होती हैं, चादरें होती हैं, उन्हें पीट पीट के उनको वायर के रूप में चेंज किया जाता है. ओके, इफ़ दे वर बीटन हार्ड दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स. अगर आप इन वायर्स को और ज़्यादा हार्डली आप इनको बीट करोगे तो क्या होगा कि ये अपनी शेप चेंज कर लेती हैं और ये शीट्स की शेप में भी आ जाती हैं. यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. आपने चांदी की बरक देखी है जो ज़्यादातर मिठाइयों पर हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर फॉयल पेपर जो हम घर में अपने टिफ़िन बॉक्स में यूज़ करते हैं. यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड. सेम जो एल्युमिनियम फूड अभी मैंने बताया आपको कि हम फूड को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो आपकी सिल्वर की फॉयल है वो हम यूज़ करते हैं स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए. ओके, and the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. यानी कि आपका, हम ये पढ़ रहे हैं बार बार कि हम आयरन को बीट कर रहे हैं, एल्युमिनियम को बीट कर रहे हैं, उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं. तो ये जो बीटिंग है हमारे मेटल्स को या नॉन मेटल्स को किसी भी शेप में लाना, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है malleability. ओके, नाउ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ये आपकी मेटल्स की एक बहुत ही कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है, और ये जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो मेटल्स में ही पाई जाती है. एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल्स लीड डू नॉट शो दीज प्रॉपर्टीज. अब अगर आप दूसरी तरफ ध्यान दो कि आपकी जो पेंसिल में आगे निब होती है ना, अब जो पेंसिल की आपकी लीड होती है, या फिर आपका जो कोयला होता है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर आप उनको बीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा और छोटे छोटे बहुत महीन पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसके अंदर मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है. ओके, नाउ हियर इज़ ए एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के थ्रू हम और देखेंगे कि मेटल्स को, नॉन मेटल्स को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो. टेक अ स्मॉल आयरन नेल. आपको एक छोटी आयरन की नेल लेनी है, कील लेनी है,
अ कोल पीस, एक कोयले का पीस लेना है, अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम वायर का, एक मोटे एल्युमिनियम वायर का आपको पीस लेना है, एंड अ पेंसिल लीड, और पेंसिल की लीड लेनी है। ओके, बीट द आयरन नेल विद अ हार्मर, अब आपको जो आयरन नेल है उसको हथौड़े से पीटना है, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, पर आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रोसेस में जब आप ये एक्टिविटी फॉलो कर रहे हो तो आपको खुद को हर्ट नहीं करना है। ओके, हैमर से बच्चे क्या करते हैं, अपने ही हाथ पे मार लेते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना है। ओके, ट्राई टू हिट हार्ड, आप जब आयरन नेल को बीट कर रहे हो तो आपको उसे थोड़ा हार्ड हिट करना है, थोड़ा तेज हथौड़ा मारना है उसके ऊपर। ओके, नाउ हिट हार्ड ऑल्सो द एल्युमिनियम वायर, अब आपको एल्युमिनियम वायर को भी हिट करना है हार्डली। ओके, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड द पेंसिल लीड, और यही ट्रीटमेंट, यही हार्ड बीटिंग आपको अप्लाई करनी है कोल पीस पर, यानी कि कोयले के पीस पर, और पेंसिल की लीड पर। नाउ अब जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा जब आप आयरन नेल को बीट किया, जब आपने एल्युमिनियम वायर को बीट किया, जब आपने पेंसिल लीड या कोल पीस को बीट किया, तो क्या क्या होता है वो पूरे ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है, ध्यान रखना है। ओके, नाउ आप क्या देखते हैं ऑब्जर्वेशन में, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग, यानी कि आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर की जो शेप है बीटिंग के पश्चात चेंज हो जाती है, पीटने के पश्चात चेंज हो जाती है। इफ दे वर बीटन हार्ड दीज कुड बी चेंज इनटू शीट, और इनको और ज़्यादा पीटा जाए तो ये शीट्स में चेंज हो जाते हैं, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉयल used for wrapping food. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. This is the characteristic property of metals. As you must have noticed, materials like coal and pencil, they do not show these properties. ये सेम वो चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ी है, मतलब यही बात है कि अगर आप मेटल्स की पहचान कर रहे हो तो आपको जो सबसे ज़्यादा बात याद रखनी है, जो मेटल्स हैं वो जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, भौतिक प्रॉपर्टी जो है, भौतिक गुण उनका है, वो मैलेबिलिटी का गुण उनके अंदर पाया जाता है कि आप जब भी मेटल्स को बीट करोगे, हार्डली बीट करोगे, तो वो अपनी शेप चेंज कर देते हैं। बट नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो बीट करने पर अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट वी ऑब्जर्व इन मेटल्स। ओके, नाउ होमवर्क टाइम, आपने जो भी पढ़ा आपको वही आंसर करना है, वही लर्न करना है, वही रिवाइज करना है। सो व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एंड यू हैव टू रिपीट दिस एक्टिविटी बाय योर ओन एंड ऑब्जर्व, यानी कि जो एक्टिविटी मैंने आपको अभी समझाई वही एक्टिविटी आपको अपने घर पर ट्राई करनी है। आप यहाँ पे कोई भी आइटम अपने पास ले सकते हो और उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, नाउ डिफाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपको जो एक प्रॉपर्टी बताई गई है मैलेबिलिटी की, आपको वही प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।